हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, साइबर फ्रॉड्स इन डिजिटल इंडिया। ये टॉपिक आपकी GS3 इंटरनल सिक्योरिटी और एसए प्रीलिम्स सभी के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज के टाइम में मोर देन 86% ऑफ हाउस होल्ड्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट थैंक्स टू डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। लेकिन डिजिटल ग्रोथ के साथ साथ साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। साइबर फ्रॉड्स का मतलब जैसे चीटिंग, फाइनेंशियल लॉस करने वाली डिजिटल एक्टिविटीज़ जैसे फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या डेटा स्टीलिंग। सो इसके लिए कुछ डेटा गिवन है, जिससे साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो कि 2022 में 10.29 लाख थे, वो 2024 में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा होकर 22.68 लाख हो गए। ठीक है। ऑल्सो यूनियन बजट 2025-2026 में 782 करोड़ वॉज एलोकेटेड फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स। अभी तक 9.42 लाख सिम कार्ड्स एंड 2.63 लाख IMEIs मोबाइल डिवाइस IDs को ब्लॉक किया गया है जो फ्रॉड्स में इन्वॉल्व थी। ऑल्सो एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन विच इज़ 1930 चल रही है, जो कि इमीडिएट असिस्टेंस के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले तो साइबर फ्रॉड्स का जो नेचर है वो बहुत ही डायनेमिक है। नए तरीके हर साल आते रहते हैं, तो इन पैटर्न्स को मैप करना बहुत क्रूशियल है ताकि हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। मोस्ट वल्नरेबल सेक्टर्स इंक्लूड क्रिटिकल इंफ्रा, फाइनेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर एंड टेलीकम्युनिकेशन। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तरीके जैसे फिशिंग हो गई, जिसमें कि फेक ईमेल्स, मैसेजेस लोगों को सेंसिटिव इन्फो शेयर करने के लिए ट्रिक किया जाता है। देन वी हैव स्पूफिंग, जहाँ पर फ्रॉडस्टर अपने आप को ट्रस्टेड सोर्स जैसे बैंक या सरकारी वेबसाइट के रूप में दिखाते हैं। देन वी हैव डीप फेक्स, AI बेस्ड, यहाँ पर AI का यूज़ करके फेक वीडियोज़ या वॉइस क्रिएट करते हैं जिससे मिसलीड किया जा सकता है किसी को। देन वी हैव UPI फ्रॉड्स, जहाँ पर मोबाइल नंबर्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और तो और डिजिटल पेमेंट्स में फ्रॉड किया जाता है। इसके लिए DOT ने FRI दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर लॉन्च किया, जो कि नंबर्स को मीडियम हाई, वेरी हाई रिस्क क्लासीफाई करता है। देन वी हैव पिक बचरिंग, जहाँ पर विक्टिम्स को फेक जॉब ऑफर्स वगैरह दिए जाते हैं और एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। देन वी हैव फैंटम हैकिंग, जहाँ पर फ्रॉडस्टर्स इम्पर्सनेट करते हैं गवर्नमेंट या फिर टेक सपोर्ट ऑफिशियल्स को और क्लेम करते हैं कि आपका डिवाइस या बैंक अकाउंट हैक हो गया है और आप किसी सेफ अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दो, जो कि एक्चुअली स्कैमर का अकाउंट होता है। देन वी हैव ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग, इंस्टेंट लोन ऐप्स भी स्कैम करती हैं। जैसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप से क्रिमिनल प्रोसीड्स जनरेट हुए, इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास किया इन 2025, जो मनी गेमिंग पर कंप्लीट बैन लगाता है। अब इंडिया का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है? गवर्नमेंट ने मल्टीपल एजेंसीज और लॉज के थ्रू स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाया है। सबसे पहले हम साइबर लॉज को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंडिया का बेस साइबर लॉ है ये। आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई, इम्पर्सोनेशन, चीटिंग बाय पर्सोनेशन थ्रू कंप्यूटर रिसोर्सेज, फ्रॉड, ऑब्सीन कंटेंट, ये सभी कुछ कवर करता है। ठीक है। और अथॉरिटीज़ को एम्पावर करता है टू ब्लॉक मेलिशियस वेबसाइट्स एंड फ्रॉड एप्लीकेशंस। देन वी हैव IT रूल्स 2021। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को अकाउंटेबल बनाता है। इलीगल कंटेंट का रिमूवल मैंडेटरी कर देता है। देन वी हैव डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये पर्सनल डेटा के लिए बनाया गया है और इंश्योर करता है कि डेटा यूज़र कंसेंट के थ्रू ही हैंडल किया जाए। और ये स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन लगाता है डेटा फिड्यूशरीज टू इंश्योर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर मिसयूज। ठीक है। देन वी हैव साइबर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स। सबसे पहले तो है CERT इंडिया, विच इज़ इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये नेशनल एजेंसी है टू रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। ये मॉनिटर करती है साइबर थ्रेट्स, डिटेक्ट करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ एंड इशू करती है एडवाइजरीज। फॉर प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। इसे सेक्शन 70A ऑफ IT एक्ट 2000 के अंडर बनाया गया है। इसके अंडर बैंकिंग, टेलीकॉम, पावर, ट्रांसपोर्ट जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। ये स्ट्रेंथन करता है डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को। ठीक है। देन टू स्ट्रेंथन लॉ इन्फोर्समेंट कैपेसिटी वी हैव इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशंस। अभी तक 3962 Skype IDs एंड मोर देन 80,000 WhatsApp accounts linked to cyber frauds have been blocked.
कुछ और इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, इट इंक्लूड्स CFCF-RMS, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट। इसके थ्रू हम सेव कर चुके हैं मोर देन 5,000 करोड़ इन 17.82 लाख कंप्लेंट्स। देन वी हैव नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये एक पब्लिक कंप्लेंट पोर्टल है जो एनेबल करता है सिटीजन्स को टू रिपोर्ट कंप्लेंट्स वाया अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर 1930 एंड इमीडिएट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है टू विक्टिम्स ऑफ ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ठीक है, देन वी हैव नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। ये प्रमोट करता है एडवांस्ड रिसर्च एंड इनोवेशन इन साइबर सिक्योरिटी, AI एटसेट्रा। ऑल्सो एक कोलैबोरेशन है बिटवीन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट अंडर NMICPS। एक्सेलरेट करता है सॉल्यूशंस टू इमर्जिंग एंड सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट्स। देन वी हैव साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम, CCPWC स्कीम। ये एड्रेस करती है साइबर फ्रॉड्स टारगेटिंग वल्नरेबल सेक्शंस, पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन। फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ मोर देन 130 करोड़। अंदर कुछ फोरेंसिक कम ट्रेनिंग लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश की गई। साइबर पर्सनल्स को ट्रेन किया गया इन इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। बेसिकली स्ट्रेंथन करती है कैपेसिटी ऑफ लॉ एनफोर्समेंट टू प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, देन वी हैव साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। ये गवर्नमेंट ने बनाया है फॉर ऑल गवर्नमेंट बॉडीज। ये सर्व करता है एज अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क टू इंश्योर कोऑर्डिनेटेड रिकवरी में ये मदद करता है। देन वी हैव समन्वय पोर्टल जो कि एनालिटिक्स बेस्ड इंटरस्टेट लिंकेजेस प्रोवाइड करता है ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्राइम्स। इसका एक प्रतिबिंब मॉड्यूल है जो कि मैप करता है लोकेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि ऑफिसर्स को एक एक्शनेबल विजिबिलिटी प्रोवाइड होती है। देन वी हैव सहयोग पोर्टल जो कि एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है फॉर एड्रेसिंग अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट। ये एनेबल करता है ऑटोमेटेड इशुएंस ऑफ रिमूवल नोटिसेज टू इंटरमीडियरीज, इंश्योर करते हैं स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट हार्मफुल मटीरियल सर्कुलेटिंग इन साइबर। देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज विच इज़ भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2025 जो कि जुलाई अगस्त में हुई थी। इसने सिमुलेट किया नेशनल साइबर ब्रीच दैट इज स्ट्रेटेक्स। ओके, देन वी हैव इंडिया मोबाइल कांग्रेस जिसका थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। वो कंडक्ट की गई इन न्यू दिल्ली। साइबर सिक्योरिटी इसका वन ऑफ द मेन फोकस था अलॉन्ग विद 6G, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, AI, IoT एंड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग। ये हाईलाइट करता है इंडिया का पुश टुवर्ड सिक्योर, इंक्लूसिव एंड स्केलेबल डिजिटल इकोसिस्टम। देन साइबर अवेयरनेस। गवर्नमेंट ने एक मल्टी प्लेटफॉर्म आउटरीच स्ट्रेटेजी प्लान की है यूजिंग रेडियो, न्यूज़पेपर्स, मेट्रो अनाउंसमेंट्स टू कॉशन पीपल अबाउट साइबर फ्रॉड्स। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर सेटअप किया है बाय CERT इन टू जनरेट नेसेसरी सिचुएशनल अवेयरनेस। साइबर सेफ्टी वीक्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हैंडबुक फॉर एडोलेसेंट्स एंड स्टूडेंट्स पब्लिश की गई टू गाइड यंग पीपल ऑन साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यूज ऑफ सोशल मीडिया टू स्प्रेड साइबर अवेयरनेस एंड सेफ प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एरा में है जहां एक तरफ ग्रोथ है वहीं साइबर फ्रॉड्स का रिस्क भी है। गवर्नमेंट ने मल्टी लेयर्ड साइबर रिस्पॉन्स सिस्टम क्रिएट किया है यूजिंग CERT इन I4C पब्लिक पोर्टल्स के थ्रू। लेकिन डिजिटल सेफ्टी तभी पॉसिबल है जब सभी सिटीजन्स अलर्ट और अवेयर रहें। साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट्स जॉब, इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।